हेलो स्टूडेंट्स, आज का मैं ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बना रहा हूँ जो इस वर्ष अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स पूरा करने जा रहे हैं, यानी वे छात्र जो इस वर्ष अपना बीए, बीएससी, बीकॉम, बीपीए, बीएफए ऐसा कोई भी कोर्स जिनका पूरा होने जा रहा है, मतलब वो थर्ड ईयर अपना कंप्लीट करने जा रहे हैं, ऐसे छात्रों के लिए इस समय जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये कि इसके बाद अब वो क्या करेंगे। तो यह बहुत खुशी की बात है कि हमारी सरकार, पर्टिकुलरली केंद्र सरकार ने उन छात्रों के लिए जो रूरल एरिया या दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जिन तक बहुत सारी सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, जो कि आपके भविष्य के लिए अति आवश्यक है, ताकि आप अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन पा सकें और अपना कैरियर को सुधार सकें, संवार सकें। हमारी केंद्र सरकार ने इस वर्ष ऐसे छात्रों के लिए जो इस वर्ष बीए, बीएससी, बीकॉम, बीपीए, बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, बीएफए, बैचलर इन फाइन आर्ट्स का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं और उनको अब एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएफए, एमपीए ऐसे कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो एक नए सिस्टम देश में आया है और इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए केंद्र सरकार ने एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का अरेंजमेंट किया है, जिसका नाम है क्यूट। क्यूट मीन्स कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये चूँकि पीजी के स्टूडेंट्स, पीजी के कोर्स के लिए है, इसलिए इसका नाम क्यूट पीजी रखा गया है। और जो एडमिशन होंगे वो 22 और 23 के सत्र के लिए हैं। तो पूरा नाम इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का है क्यूट पीजी 2022-23। इस एग्जामिनेशन के थ्रू जितने भी हमारे देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और कुछ स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब मिलाकर के लगभग 42 डिग्री कॉलेजेस को एक साथ इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने जा रहा है। और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कराने वाली संस्था का नाम है NTA। NTA मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा गवर्न की जा रही है। MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग है, सीधे ये NTA उससे गवर्न होगी। और NTA जिस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने जा रही है ताकि आप पीजी में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पा सकें, उस एग्जामिनेशन का नाम है क्यूट कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पीजी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन। ये एग्जामिनेशन उन छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा लाभान्वित करेगा जो कि रूरल एरियाज़ में रहते हैं या देश के ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां तक सारी सूचनाएं नहीं पहुंच पाते हैं कि कब कौन सी यूनिवर्सिटी कब अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा रही है। जैसे आपको JNU में एडमिशन लेना है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में एडमिशन लेना है, या हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ऐसे बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका अभी तक अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होता था, अलग अलग तरीके से होता था, जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ के बच्चे या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जैसे त्रिपुरा है, मेघालय है, सिक्किम है, वहाँ के बच्चे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते थे। सारे इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के सीट्स को कंबाइन करके इस क्यूट एग्जामिनेशन के थ्रू अब पीजी में एडमिशन होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन किया जाएगा। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक एप्लीकेशन भरना होगा और ये एप्लीकेशन पूरी की पूरी ऑनलाइन है। इसका एड्रेस मैंने लिख दिया है https://cute.nta.nic.in। इसके साइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित दे रखी है। सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म होगा,
फिर कुछ चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी, जैसे कि अपलोडिंग में आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है जो कि आप पहले से तैयार रखेंगे। ये 100 से 200 KB का फाइल होना चाहिए और JPG इमेज होनी चाहिए, और एक सिग्नेचर भी आप पहले से किसी पेपर पे साइन करके उसका स्कैन कर लेंगे, और उसकी फ़ाइल 4 से 30 KB JPG इमेज होनी चाहिए। ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो आपको अपलोड करनी है। पूरा फॉर्म का सिस्टम बहुत ही सिंपल है और कुछ ही मिनट्स में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते कि इसके साथ आप अपने हाई स्कूल, इंटर और UG का यदि रिज़ल्ट आ गया है तो UG का रिज़ल्ट सामने रख लेंगे, और नहीं आया है तो अपीयरिंग लिखेंगे। डेट्स की जहाँ तक बात है, कब से कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा, तो 19 मई से ये फॉर्म शुरू हुआ है और 18 जून तक इसको आप भर सकते हैं। फीस जनरल कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपये है, OBC के लिए 600 रुपीज़ है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी 600 रुपीज़ है, EWS, SC ST के लिए 550 रुपये है, और जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स हैं उनके लिए 500 फीस है। इतनी फ़ीस में आप 3 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 800 रुपये जैसे आपने दिए, जनरल के कैंडिडेट हैं तो 3 कोर्स के लिए मिनिमम, एक कोर्स के लिए तो आप अप्लाई करेंगे ही, और यदि आप चाहते हैं कि आपका इसमें नहीं हुआ तो दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में, तो इस तरीके से 3 कोर्सेज़ के लिए एक साथ इस 800 रुपये में या 600 रुपये में या 550 रुपये में आप एप्लीकेशन में अपना 3 अलग अलग ऑप्शन रख सकते हैं। यदि आपको और ज़्यादा ऑप्शन रखने हैं तो उसके लिए कुछ एडिशनल, जैसे जनरल कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज़ पर नए कोर्स के लिए, OBC के लिए 150 रुपये पर नए कोर्स के लिए, इस तरीके से अलग अलग फ़ीस एडिशनल कोर्सेज़ के लिए है। और यदि आप फॉरेन नेशनल हैं, फॉरेन कंट्री में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से फ़ीस 4000 रुपीज़ है। एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात है, ये CBT के माध्यम से होगा, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पूरा ये सिस्टम ही ऑनलाइन है, आपका एप्लीकेशन भरने से लेकर के एग्जामिनेशन और रिज़ल्ट तक हर तरीके से ये ऑनलाइन अरेंजमेंट है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। 100 मार्क्स में जनरली ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शंस हैं, BA, BSc, BCom, BPA के लिए, उसमें से 25 नंबर ये जनरल अवेयरनेस टाइप पार्ट A होगा, जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश हिंदी के लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे, कुछ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, कुछ जनरल अवेयरनेस होंगे, और 75 मार्क्स जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे सोशियोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यदि केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केमिस्ट्री से संबंधित, कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कॉमर्स से संबंधित, कहने का मतलब ये है कि जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से संबंधित 75 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस से संबंधित 25 के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एज लिमिट की जहाँ तक बात है, इसमें इस एग्जामिनेशन देने के लिए कोई एज लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे उस यूनिवर्सिटी के नियम इस पर लागू होंगे। फ़ोटोग्राफ्स के बारे में बता दिया मैंने, सिग्नेचर के बारे में बता दिया। एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास खुले हुए हैं। सेंटर्स, कहाँ पर सेंटर्स होंगे इसके, तो इसके सेंटर्स लगभग पूरे देश में हर छोटे छोटे शहर में फैले हुए हैं। इसलिए मैं आपको शुरुआत में मैंने कहा कि जो केंद्र सरकार की नीति है, ये नीति सबसे पहले जिसको फ़ायदा पहुंचाएगी वो हमारे रूरल एरियाज़ के, दूर दराज के छात्रों के लिए है। जैसे यदि यूपी की हम बात करें तो जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोही, ये सारे ही सेंटर्स आसपास आप जहां भी देखेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स फैले हुए हैं। और चूँकि ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन है तो आप कहीं से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और कहीं से भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं।
वैसे 4 सेंटर आपको चूज़ करने हैं। उन 4 सेंटर्स में से आशा है कि आपको पहला ही सेंटर अलॉट हो जाएगा, लेकिन यदि पहला सेंटर किसी वजह से कैंसिल हो जाता है, जैसे यदि कम स्टूडेंट्स हैं उस एरिया में, तो वो नज़दीक का दूसरा सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा। इस फॉर्म को भरते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि एक बार आपने फॉर्म में दे दिया तो आप इसको बदल नहीं सकते। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि जो भी मोबाइल नंबर आप दें और ईमेल आईडी दें, उस मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और ईमेल आईडी आपके अप्रोच में होना चाहिए, क्योंकि जो भी सूचनाएं इससे संबंधित होंगी वो सब के सब इसी मोबाइल और ईमेल आईडी के थ्रू ही कम्युनिकेट की जाएंगी, बताई जाएंगी। एडमिट कार्ड भी जो आएगा वो ऑनलाइन होगा, उसको आपको डाउनलोड करना होगा। रिज़ल्ट भी ऑनलाइन आएगा, या इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें आएंगी या आपके मन में कोई क्वेरी है उससे संबंधित सारी चीज़ें ऑनलाइन ही जानी जा सकती हैं। इसलिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड का काम करेगा। फॉर्म भरते समय आपको किसी न किसी एक दूसरे आईडी को भी अपने पास रखना होगा, चाहे वो आधार हो सकता है, पैन हो सकता है, कॉलेज की आईडी हो सकती है, इस तरह की आईडी, क्योंकि उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जहाँ तक रूरल एरियाज़ के बच्चों की एक और समस्या आती है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो कंप्यूटर पे एग्जामिनेशन दे पाएंगे कि नहीं। इस काम के लिए भी सरकार ने भरपूर अरेंजमेंट कर रखा है। जगह जगह टेस्ट सेंटर्स, एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस होने के बाद जगह जगह टेस्ट सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें जा कर के आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हैं या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे या 2 घंटे में कैसे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था जो सरकार ने की है, मेरी समझ से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी वो हमारे छात्रों, क्योंकि मैं जानता हूं कि रूरल एरियाज़ के छात्रों में प्रतिभाएं बहुत हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं मिल पाती कि वो समय से, पहली बात तो उनको जानकारी नहीं पहुंचती, दूसरी बात पैसे खर्च होते हैं आने जाने में। अब यहाँ पे चूँकि सेंटर्स आपके शहर में होगा, इसलिए वो पैसे भी बचेंगे। 800 रुपये में आप तीन चीज़ों में एक साथ पूरे इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जबकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में यदि आप अलग अलग फॉर्म डालते तो इससे कहीं ज़्यादा आपका खर्च हो जाता। जहाँ तक मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी कि जिन डिग्री कॉलेजेस या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ रहे हैं, जो भी वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, जो भी उनकी लिमिटेशंस हैं, उसमें वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सुविधाएं सरकार बहुत अच्छी देती हैं, शिक्षक तो हर जगह होते हैं, लेकिन मेन आजकल के समय में यह अति आवश्यक है कि आपके पास सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि आप सीखेंगे तब जब उस चीज़ को आप खुद इस्तेमाल करेंगे, खुद यूज़ करेंगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन सब मामलों में कहीं ज़्यादा रिच होते हैं, सुविधा संपन्न होते हैं। इस वजह से वहाँ के स्टूडेंट्स भी जब वो पढ़ाई करके निकलते हैं तो निश्चित रूप से वो और कॉलेजेस या और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से कहीं बेहतर समाज में उनका स्थान मिलता है और कहीं बेहतर वो अपनी मेंटल फैकल्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूँकि ये सारी चीज़ें हमारे रूरल एरियाज़ के छात्रों को अभी तक नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से पढ़ाई के क्षेत्र में वो काफ़ी पिछड़े हुए थे, जबकि उनके आईक्यू लेवल में, उनके मेहनत में, उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं होती है। तो इस वजह से मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूँगा कि स्क्यूट एग्जामिनेशन के फॉर्म को अवश्य भरें और यदि एडमिशन मिलने का संभावना बनती है तो एक बार इन यूनिवर्सिटीज़ में आप अवश्य पढ़ के देखें। निश्चित रूप से आपको एक बेहतर अनुभव होगा और आपका
कैरियर जैसा आप चाहते हैं, निश्चित आपका सम्मानजनक कैरियर होगा।